जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी सीख बड़ी का उद्देश्य लेकर। दोस्तों, बड़े कमाल की बात कही है किसी ने कि किसी भी कार्य को पूरी मेहनत और लगन के साथ किया जाए तो सफलता मिलना तय है। दोस्तों, आज की कहानी है एक किसान की, जिसकी मेहनत और लगन देखकर महादेव को भी अपना निर्णय बदलना पड़ता है। एक बार भगवान महादेव मृत्युलोक के लोगों पर क्रोधित हो गए और माता पार्वती से कहा कि जब तक ये पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक वे शंख नहीं बजाएंगे। सभी देवगण जानते थे कि जब तक भगवान शिव शंख नहीं बजाएंगे तब तक बरसात नहीं होगी। महादेव के इस निर्णय से पृथ्वीवासी परेशान हो गए। पृथ्वी पर पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। इस कारण चारों ओर घोर अकाल पड़ गया। धरती के सभी लोग त्राहिमाम करने लगे। इस बीच एक दिन भगवान शिव और पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि एक किसान भरी दोपहरी में चिलचिलाती धूप में खेत की जुताई कर रहा है। पसीने में नहाया हुआ, मगर अपनी धुन में मगन था। लगातार बरसात न होने की वजह से जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, फिर भी वह जी तोड़ मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था और उसके पसीने की बूंदों से उम्मीद टपक रही थी। माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि हे भोलेनाथ, इस समय जब बरसात नहीं होने की वजह से पृथ्वी पर चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, सारे पृथ्वीलोक के वासी त्रस्त है और एक ये किसान है जो इतनी तल्लीनता से अपने काम में लगा हुआ है। इसका क्या कारण है? महादेव ने कहा कि पार्वती, इसका उत्तर तो आपको ये किसान ही बताएगा। चलो उसके पास चलते हैं। महादेव और माँ पार्वती वेश बदलकर आकाश से नीचे उतरे और उससे कहा, अरे भाई, तू क्यों बेकार कष्ट उठा रहा है? इस सूखी बंजर धरती में केवल पसीना बहाने से ही खेती नहीं होती। किसान ने बिना रुके हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर मैं हल चलाने का अपना गुण भूल न जाऊं, इसलिए मैं हर साल पूरी लगन के साथ जुताई करता हूँ। यदि मैं जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से खेती हो सकेगी क्या? मैं लोभ के लिए खेती नहीं करता। यदि मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मेरी आदत बिगड़ जाएगी, मेरे शरीर को निठल्ला बैठने की आदत पड़ जाएगी और मैं आलसी ना हो जाऊं, इसलिए मेरा मेहनत करना जरूरी है, चाहे बरसात हो या ना हो। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मेहनत करने से मुझे परम आनंद की प्राप्ति होती है। किसान की ये बात सुनकर महादेव को भी लगा कि मैं भी तो परम आनंद की अनुभूति के लिए ही शंख बजाता हूँ। मुझे भी शंख बजाए 1 बरस से ज्यादा समय बीत गया है, कहीं मैं भी शंख बजाना भूल तो नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपनी झोली से शंख निकाला और जोर से बजाया। शंख बजाते ही चारों ओर से बादल उमड़ घुमड़ के घटाएं छा गई। बिजली चमकने लगी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। इस वर्षा के स्वागत में किसान के पसीने की बूंदें पहले ही खेत में गिरकर चमक रही थीं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि समय और परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमारा कार्य हमें अपनी पूरी निष्ठा से बिना किसी लोभ लालच के करना चाहिए। इसी में परम सुख है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।